हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब तक की हमारी सभी कथाएं प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आज दिनांक है 18 फरवरी और दिन है बुधवार और आज आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास महात्म्य के 17वें दिन की यह पावन कथा। श्री राम जी विनम्र भाव से कहने लगे, हे भगवान, आपने जिन जिन पवित्र तीर्थों का दर्शन किया है उन सब में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम तीर्थ कौन सा है, कृपया मुझे बताइए। सीता जी के अपहरण के पश्चात मैंने अनेक ब्रह्मा राक्षसों का वध किया है। उन कर्मों से उत्पन्न पापों की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ के बारे में बताइए जो उत्तम से भी उत्तम हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी अत्यंत करुणामय स्वर में बोले, हे श्री राम, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा ये सभी नदियां अत्यंत पवित्र और परम पावन है। इन सब में भी नर्मदा और त्रिपथगामिनी श्री गंगा जी विशेष रूप से श्रेष्ठ मानी गई हैं। हे रघुनंदन, श्री गंगा जी तो केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों को भस्म कर देती है। कलयुग में नर्मदा जी का केवल दर्शन करने से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके निकट जाने से 300 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और यदि कोई श्रद्धा पूर्वक उनके जल में स्नान कर ले तो 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा जी के तट पर जाकर यदि कोई व्यक्ति साग, मूल और फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराता है तो उसे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी श्रद्धा से गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। फाल्गुन अथवा चैत्र मास के अंत में अमावस्या तिथि को तथा भाद्रपद और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है वह अक्षय फल का भागी बन जाता है। ताप्ती नदी का केवल स्मरण करने मात्र से ही महापापियों के भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और यदि वह महापातकों से युक्त भी हो तो भी परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कृतिका नक्षत्र का शुभ योग है उस समय जो सरस्वती नदी में स्नान करता है वह गरुड़ की पीठ पर विराजमान होकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान कर भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। गंडकी, जिसे नारायणी भी कहा जाता है, उस पुण्य नदी में स्नान करके यदि कोई शालिग्राम शिला की पूजा करता है तो उसका पुनः जन्म नहीं होता, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो द्वारिका में निवास करने वाले श्री कृष्ण के समीप गोमती नदी की लहरों में स्नान करता है वह चतुर्भुज रूप धारण कर वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबली नदी को नमस्कार कर उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य अपनी पूर्व और पश्चात की 1,000 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। 2 नदियों के संगम का दर्शन करने से अथवा समुद्र की गूंजती ध्वनि सुनने से भी ब्रह्म हत्या जैसे पापों से युक्त मनुष्य पवित्र होकर अंततः परम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में श्रद्धा से गोता लगाता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। जो पुरुष प्रभास क्षेत्र में 3 रात्रि तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए निवास करता है वह यमलोक और कुंभीपाक आदि नरकों का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य नर्मदा शरण में निवास करता है वह देवत्व को प्राप्त होता है। हे रघुनंदन, जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके स्वर्ण दान करता है उसका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य पृथ्वी पर कपिला गौ का स्पर्श कर दान देता है वह कामधेनु गौओं के निवास रूप ऋषि लोक को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में उज्जैनीपुरी में शिप्रा नदी के जल में स्नान करता है वह अपने सहस्त्र पूर्वजों को घोर रौरव नरक से मुक्त करा देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है वह सभी पापों से शुद्ध होकर अंत में कैलाश में आनंद का अनुभव करता है। कोटि तीर्थ में स्नान कर और कोटि स्वरूप शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि किसी भी पाप से लिप्त नहीं होता। यहाँ तक कि जो अज्ञानी जीव महान अपवित्र स्थानों में जाते हैं वे भी यदि भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी के जल का पान कर ले तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य उदय के समय वेदवती नदी में स्नान करता है वह समस्त रोगों से मुक्त होकर उत्तम सुख का भागी बनता है। हे रघुनंदन, प्रायः सभी तीर्थों में स्नान, जलपान या गोता लगाने से मनुष्य के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और सभी तीर्थों में सबसे उत्तम
तीर्थ धर्मार कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने पूर्व काल में सर्वप्रथम इसी तीर्थ की स्थापना की थी। समस्त वनों और तीर्थों में विशेष रूप से धर्मार से बढ़कर भोग और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। स्वर्ग के देवता भी धर्मार में निवास करने वाले मनुष्यों की प्रशंसा किया करते हैं। हे श्री राम, जैसे द्वारिका, काशी और त्रिशूलधारी शिवजी तथा भैरव मुक्ति दान करने वाले माने गए हैं, उसी प्रकार धर्मरण भी मोक्ष प्रदान करने वाला एक अत्यंत उत्तम और पावन तीर्थ है। यह दिव्य वचन सुनकर महाधनुधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में उस पुण्य भूमि के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हो उठी। उन्होंने माता सीता जी और अपने प्रिय भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान करने का निश्चय किया। उनके पीछे कपीश्वर हनुमान जी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी भी चली। लक्ष्मण, भरत, सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्य निवासी तथा असंख्य प्रजाजन भी इस पावन यात्रा में सम्मिलित हुए। तीर्थ यात्रा की समस्त विधियों का विधि पूर्वक पालन करने के उद्देश्य से घर से प्रस्थान करते हुए राजा श्री राम ने अपने कुलगुरु और आचार्य महर्षि वशिष्ठ जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुने, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि काल में पहले धर्मार क्षेत्र प्रकट हुआ या फिर द्वारिका? धर्मार क्षेत्र की उत्पत्ति कब और कितने समय में हुई, कृपया यह भी बताइए। वशिष्ठ जी शांत स्वर में बोले, हे महाराज, मैं यह निश्चित रूप से नहीं जानता कि यह क्षेत्र कितने समय से प्रकट है, परंतु दीर्घ आयु लोमशिषि और जाम्बवान इस रहस्य को अवश्य जानते होंगे। इतना निश्चित है कि शरीर में जो अनेक जन्मों और जन्मांतरों के पाप संचित हो जाते हैं, उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित धर्मार क्षेत्र में ही माना गया है। गुरुदेव, वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर श्री राम जी ने वहां से जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया और यात्रा की सभी विधियों का पालन करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी की। फिर वशिष्ठ जी को अग्रभाग में रखते हुए महामंडल राजाओं और सामंतों के साथ पुरुष चरण विधि पूर्ण कर श्री राम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए। आगे बढ़ते हुए वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव से गांव, देश से देश और वन से वन पार करते हुए वे निरंतर आगे बढ़ते चले गए। सेना के साथ हजारों हाथी, घोड़े, करोड़ों रथ, विविध वाहन और असंख्य सेविकाएं भी यात्रा में सम्मिलित थी। श्री रघुनाथ जी स्वयं हाथी पर विराजमान थे। वे विभिन्न देशों को देखते हुए मार्ग में मिलने वाले लोगों के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पीछे सुंदर चवर डुलाया जा रहा था। यात्रा के 10वें दिन श्री राम जी उस परम पवित्र और उत्तम धर्मार क्षेत्र में पहुंच गए। उस क्षेत्र के समीप मांडलिकपुर नामक स्थान को देखकर श्री राम जी ने अपनी सेना सहित वहीं रात्रि विश्राम किया। वहीं उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्मार क्षेत्र इस समय निर्जन और उजाड़ हो चुका है। वह अत्यंत भयानक प्रतीत होता है। वहाँ बाघ और शेर विचरण करते हैं, यक्ष और राक्षस भी निवास करते हैं। धर्मरण्य अब केवल एक घना जंगल मात्र रह गया है। जब वहाँ के निवासियों के मुख से उन्होंने यह सब सुना, तब श्री राम जी ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम लोग तनिक भी चिंता मत करो। इसके बाद उन्होंने वहाँ के व्यवसाय में कुशल, शूरवीर, महान बलशाली, पराक्रमी और समर्थ वैश्य समुदाय को बुलाया और कहा, तुम लोग मेरी यह स्वर्ण पालकी शीघ्र लेकर चलो, जिससे मैं अभी इसी क्षण धर्मरण पहुंच सकूं। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री राम जी की आज्ञा सुनकर उन सभी वैश्यों ने तथास्तु कहकर उनकी पालकी उठाई और अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें धर्मरण पहुंचा दिया। सेना सहित जब श्री राम जी ने उस पावन क्षेत्र में प्रवेश किया, तब एक अद्भुत घटना घटित हुई। सभी वाहनों की गति मंद पड़ गई, बाजों की ध्वनि भी धीमी हो गई, हाथी धीरे धीरे चलने लगे और घोड़े भी अपनी चाल कम करने लगे। यह दृश्य देखकर श्री राम जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनीश्वर, यह क्या रहस्य है? अचानक सभी वाहनों की गति मंद क्यों हो गई? यह तो अत्यंत विचित्र प्रतीत होता है। तब तीनों कालों के ज्ञाता मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, अब धर्मरण आरंभ हो गया। इस पुरातन और अत्यंत पवित्र तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे आने वाली सेना को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। गुरु वचन को सिर झुकाकर स्वीकार करते हुए श्री राम जी सेना सहित पैदल चलने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते वे मधुवासन नामक परम पावन ग्राम में पहुंचे। वहां गुरु वशिष्ठ जी द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार विविध उपहारों के साथ प्रतिष्ठा विधि द्वारा मातृकाओं का विधि पूर्वक पूजन किया गया। इसके पश्चात श्री राम जी सुवर्णा नदी के दक्षिण तट पर स्थित हरित क्षेत्र का निरीक्षण करने गए। वहां उन्होंने भ्रमण किया।
विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया और यज्ञ के योग्य अनेक पवित्र स्थानों को देखा। उस समय रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का सूक्ष्म निरीक्षण कर स्वयं को धन्य माना। इसके बाद उन्होंने सुवर्ण नदी के उत्तर तट पर सैनिकों को उतारा और स्वयं उस क्षेत्र में घूमने लगे। वहां के समस्त तीर्थों और देव मंदिरों में जाकर श्री राम जी ने शास्त्रों में वर्णित सभी कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध भी किया। स्थान के वायव्य कोण में सुवर्णा नदी के दोनों तटों पर उन्होंने श्री रामेश्वर और कामेश्वर की स्थापना की। इन सभी धार्मिक विधियों और कर्मों का पूर्ण पालन करने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी सीता जी के साथ उसी नदी के तट पर रात्रि विश्राम करने लगे। रात गहराती गई। आधी रात का समय हुआ। समस्त सेना और जनसमूह निंद्रा में लीन हो गए, परंतु धर्मवत्सल श्री राम जी अकेले ही जागते रहे। उसी समय उन्हें किसी स्त्री के करुण क्रंदन की ध्वनि सुनाई दी। वह स्त्री अत्यंत वेदनापूर्ण शब्दों में विलाप कर रही थी। उसका रोना मानो रात के सन्नाटे को चीर रहा था। उसकी वाणी में ऐसी करुणा थी मानो कोई कुरी की भांति विलाप कर रही हो। यह सुनते ही श्री राम जी ने तत्काल गुप्तचर भेजकर उस स्त्री का निरीक्षण करने का आदेश दिया। उसे ढूंढा। करुणाजनक स्वर से रोती हुई उस व्याकुल स्त्री को देखकर भगवान श्री राम के दूत पूछने लगे कि सुंदरी, तुम कौन हो? देवी हो या फिर दानवी? किसने तुम्हें भय पहुंचाया? किसने तुम्हारा धन लूट लिया है जिससे तुम व्याकुल होकर बार बार इतने कठोर शब्दों का उच्चारण करके रो रही हो? सच सच बताओ, राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछ रहे हैं। तब वह स्त्री कहने लगी कि दूतो अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुखों को उनसे कह सकूं और शांति मिले। बहुत अच्छा कहकर दूत वहां से लौट गए। फिर उन्होंने भगवान श्री राम के पास जाकर सारी बात कह सुनाई। दूत कहने लगे कि हे प्रभु, उस स्त्री ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो और तुम उन्हीं को भेजो। यह सुनकर श्री राम जी तुरंत वहां गए और दुख से व्याकुल हुई उस अबला को देखकर वह स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उससे पूछा कि शुभ, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है? क्या कारण है? या फिर किसी ने तुम्हारा धन लूटा है? ये सब बातें मुझे बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री राम जी की स्तुति की और कहा, हे परमात्मा, आप सनातन परमेश्वर और सबका दुख हरने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ था वह कार्य तो आपने पूर्ण कर लिया। रावण, कुंभकर्ण, नाद, खरदूषण, त्रिशला, मारीच और अक्षय कुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को आपने युद्ध में परास्त किया है। लोकेश, मैं आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या कर सकती हूँ, जब साक्षात ब्रह्मा जी भी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं और जैसे वट के बीच में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है, उसी प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को आपके उदर में विराजमान देखा है। हे प्रभु, संसार में राजा और आपकी माता कौशल्या धन्य है जिनकी कोख से आप प्रकट हुए हैं। वह कुल धन्य है, वह कुल धन्य है जिसमें आप स्वयं आए हैं। वह अयोध्या नगरी धन्य है जिसे आपकी जन्मभूमि होने का गौरव मिला है। वे लोग धन्य है जो आपकी शरण में रहते हैं। वह महर्षि वाल्मीकि धन्य है जिन्होंने मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से भावी रामायण की रचना की थी। आपके द्वारा यह रघुकुल अत्यंत पवित्र हो गया है। प्रभु लोक में जो साधारण राजा होता है उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणी गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु है। लोक हित का कोई भी कार्य जिसे करने के विचार करके आपने यहाँ अवतार लिया है, करते समय आपके मार्ग में कभी कोई विघ्न बाधा न आए। इस प्रकार स्तुति करके वह स्त्री श्री राम जी से कहने लगी, श्री रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं बहुत लंबे समय से सूनी हो रही हूँ। यह आपका ही दोष है। आप मुझे धर्म रणे की अधिदेवी ही समझिए। आज 12 वर्ष हो गए और मैं यही दुख में डूबी रहती हूँ। महामते, आज से आप यहाँ की निर्जन होता ये सूनापन दूर कर दीजिए। इस तीर्थ में निवास करने वाले ब्राह्मण लोहासुर के भय से सब दिशाओं में भाग गए हैं। उन्हीं के साथ सभी वैश्य भी दुखी होकर अलग अलग जगहों में चले गए हैं। यद्यपि देवताओं ने यहाँ आक्रमण करके उस महामायावी दुर्जय और दुर्द दैत्य को मार डाला है, फिर भी उसके भय से अत्यंत शकित रहने वाले मनुष्य अब तक जो यहाँ से गए वह लौटकर कभी नहीं आ रहे। 12 वर्ष बीत गए।
यहाँ का हर घर अनाथ की तरह सुनसान पड़ा है। जिस बावली में स्नान और दान करने के लिए हमेशा तत्पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, उसी में अब सुअर कूदा करते हैं। जहाँ ब्राह्मण लोग निरंतर सामवेद का गान करते थे, वहाँ अब सियारिन के अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। यहाँ घर घर में अग्निहोत्र का धूम दिखाई देता था, वही अत्यंत भयंकर दानव नल धुएं के साथ दिखाई देता है। जिस सभा मंडप में मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण कभी बैठा करते थे, वहीं पर अब गौरीज और स्याही आदि जीव बैठा करते हैं। यहाँ जो ऊंची ऊंची यज्ञ की चौकर वेदियां बनी हुई थी, वे अब बाम्बी की मिट्टी के ढेर से गिरी हुई दिखाई देती है। हे राजा श्री राम, अब मेरा निवास स्थान इस दशा को पहुंच गया है। यहाँ से जो ब्राह्मण चले गए थे, मुझे इसका बहुत भारी दुख है। हे राजन, हे प्रभु, अब मुझे संकटपूर्ण अवस्था से आप उबार लीजिए। तब भगवान श्री राम जी बोले कि आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए हैं। मैं ना तो उनकी संख्या जानता हूँ, न ही उनके नाम गोत्र से मेरा परिचय है, इसलिए उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से मुझे बताइए, जिससे मैं उन सबको यहाँ लाकर अपने अपने स्थान पर बसा सकूं। तब श्री माता कहने लगी कि हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने जिन्हें यहाँ स्थापित किया था, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहाँ पर रहा करते थे। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति है। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के हैं। उनके साथ 36,000 वैश्य थे, जो धर्मपरायण, सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में सदा लीन रहा करते थे। जहाँ संज्ञा रानी के साथ राजा वकला दित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजते हैं, जहाँ दोनों अश्वरी कुमार हैं, जहाँ विवेक की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर हैं, वही है धर्मार क्षेत्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी मैं मानी गई हूँ। यहाँ की भट्टार का अर्थ मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि उस स्थान के जो आचार और वहाँ रहने वाले के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन व्रत को श्री माता ने श्री राम जी के आगे निवेदित कर दिया। उनकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभु कहने लगे कि आपने मुझे सच सच बातें बताई हैं, इसलिए मैं इसी नाम से यह नगर बसाऊंगा। यह नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने अपने 1,00,000 सेवकों को ब्राह्मण को बुला लाने के लिए भेज दिया और कहा कि जिस देश, प्रदेश, नदी, तट, वन अथवा गांव में जहाँ जहाँ धर्मर निवासी ब्राह्मण गए हों, वहाँ वहाँ से अर्घ्यपाद आदि के द्वारा उनकी पूजा करके, उनका भली भांति सम्मान करके उन्हें शीघ्रता पूर्वक तुम यहाँ पर बुलाकर लाओ। मैं तभी यहाँ पर भोजन करूंगा। जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन कर लूंगा। प्रभु का यह आदेश सुनकर उनकी आज्ञा पालक दूत सभी दिशाओं में तुरंत ही चले गए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को खोज निकाला और उन्हें पाकर सबके सब बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि विधान से अर्घ्यपाद आदि के द्वारा उन सब का पूजन किया। उन सभी ब्राह्मणों की स्तुति की, विनय युक्त बर्ताव करते हुए श्री राम जी का अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मर चलने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद वे सभी वेद शास्त्र प्रायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वह जाने को तत्पर हुए और बड़े आदर पूर्वक श्री राम जी के पास गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज श्री राम जी के अंगों में हर्ष से रोमांच हो गया। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ सा माना। वे बड़ी तेजी से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए, उनके सम्मान के लिए गए और धरती पर घुटने टेककर आनंद के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे पवित्र ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण के ही प्रसाद से लमीपति हूँ, ब्राह्मण के ही प्रसाद से धरणीधर हूँ, ब्राह्मण के ही प्रसाद से मैं जगतपति हूँ और ब्राह्मण के ही प्रसाद से मेरा नाम राम है। श्री राम जी के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जय जयकार और आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, हे रघुनंदन, आप दीर्घ आयु हो। फिर श्री राम जी ने उन्हें पुनः प्रणाम करके पाद अर्घ और आसन आदि के द्वारा उनकी आदर सत्कार और स्तुति करने लगे। दंडवत प्रणाम करके उन्होंने स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। फिर विचित्र प्रकार के आसन और सोने के आभूषण आदि उन्हें समर्पित किए। अंगूठी, यज्ञोपवीत और कानों के कुंडल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तरह तरह के रंगों वाली 100-101 गाय भी दी, जो बछड़े वाली थी और जिनके थन घड़े के समान थे। उनकी पीठ पर वस्त्र उड़ाया गया था, गले में घंटे बंधे थे, सींग सोने से और खुद चांदी से मढ़े गए थे। उनका पीछे का भाग ताम्र पात्र से सजा हुआ था और दूध धोने के लिए हर गाय के साथ एक कांसे का पात्र था। इतना सब कुछ करने के बाद भगवान श्री राम उन ब्राह्मणों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, अब मैं श्री माता की आज्ञा से
इस तीर्थ का जीर्ण उद्धार करूंगा, अर्थात इसे फिर से बसाऊंगा, जो आप सभी के जाने से सूना हो गया था। आप लोग इस काम के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा दिया हुआ दान ग्रहण कीजिए। सत्य पात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कुछ भी नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नाव की तरह सदा पार उतारता है और अपात्र लोह पिंड के समान केवल डुबोने वाला होता है। हे ब्राह्मणों, केवल जाति मात्र से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ ब्राह्मण उचित कर्म भी होना चाहिए। संसार में क्रिया बलवती होती है, कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से कहां से फल मिल जाएगा। इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गए हैं। अब यज्ञ कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसमें आप लोग सदा कृपा कीजिए। तब वे सब ब्राह्मण आपस में मिलकर विचार करने लगे। उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने श्री राम जी से इस प्रकार कहा कि हे रघुनंदन, अब हम सब शीलोवृत्ति से जीविका चलाने वाले हैं। पूर्ण संतोष का आश्रय लेकर धर्मानुसार नहीं चाहिए। राजा का प्रतिगमन कुछ लेता भी है, इसलिए हम भेदा हेक पतिकृति उन ब्राह्मणों में से कुछ एक हित व्रत वाले थे, जो दिन में केवल एक भारी भोजन किया करते थे। कुछ अमृत वृत्ति से रहते थे, अर्थात जो कुछ भी बिना मांगे सहज रूप से मिल जाए उसी में संतोष कर लिया करते थे। कुछ कुंभी धान्य संज्ञा वाले ब्राह्मण थे, यानी वे एक घड़े से अधिक धन का संग्रह कभी नहीं करते थे। कुछ ब्राह्मण यजन, याज, अध्ययन, अध्यापान, दान तथा पतिग्रह में संलग्न रहते थे। वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इन तीनों मूर्तियों द्वारा स्थापित किए हुए थे। सबके स्वभाव और गुण अलग अलग थे। तब उनमें से कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा लिए बिना कैसे स्वीकार करें। जब तक ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने स्वयं नहीं कहा, तब तक हमने किसी का तांबूल अर्थात पान तक स्वीकार नहीं किया है। ऐसा सुनकर श्री राम जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से परामर्श किया। अपने गुरु के साथ ही उन्होंने श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही सब देवता वहीं पर आ पहुंचे। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सब का यथा योग्य पूजन किया और सारा वृत्तांत निवेदन करते हुए कहा, मैं क्षेत्र की अधिदेवी के कहने से इसी धर्मरण हरि क्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वे सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके प्रसन्नता से भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्घ, पाग आदि की विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये तीनों देवता क्षण भर विश्राम करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हुए और भगवान श्री राम जी से बोले, सूर्यवंश विभूषण, हे श्री राम, आपने देवद्रोही रावण आदि राक्षसों का जो संहार किया है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आप इस महान स्थान का उद्धार कीजिए और महान सुयश प्राप्त कीजिए। देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप जीर्णो उद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने महान पर्वत के समान सुंदर और विशाल वेदी बनवाई। उसके ऊपर तरह तरह के सुंदर ब्रह्मशाला, गृहशाला और ब्रह्मशाला आदि का निर्माण कराया। उन शालाओं में यथास्थान खजाना और घर के काम में आने वाली आवश्यक एवं उपयोगी वस्तुओं का संग्रह किया गया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं, रत्नों, रस और वस्त्रों आदि से वे विशाल शालाएं भर गई। उनमें धन, समृद्धि और सभी प्रकार की धातुओं का भी संग्रह कर लिया गया। यह सब व्यवस्था पूर्ण करके भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण को दान दिया। उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ प्रदान की। वेदवेता ब्राह्मणों के लिए 4000 चरागाह गांव दिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इन तीनों देवताओं ने स्थापित किया था, इसलिए संसार में वे त्रिविद्या नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार ब्राह्मणों को वह परम अद्भुत और अलौकिक दान प्रदान किया गया। मंडलों में जो उत्तम शूद्र वैश्य वृत्ति से जीविका चला रहे थे उनकी संख्या 1.25 लाख थी। वे सभी श्री राम जी की आज्ञा का पालन करने वाले थे और मांडलिक कहलाते थे। उन सबको श्री राम जी ने ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। श्री राम जी ने 2 चवरिया 4 वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना की। महाशक्ति श्री माता और श्री हरि को भी प्रतिष्ठित किया। विघ्नों का नाश करने के लिए दक्षिण द्वार पर गणेश और अन्य देवताओं की स्थापना की। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने 7 मंजिल के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया।
उन्होंने यह नियम स्थापित किया कि जो कोई भी यहाँ शुभ और मांगलिक कार्य करे, पुत्र जन्म होने पर जात कर्म, अन्नप्राशन और मुंडन आदि संस्कार करे, यज्ञ कर्मों में लक्ष्य होम और कोटि होम करे, वास्तु पूजा और ग्रह शांति करे तथा ऐसे महोत्सव के अवसर पर जो मनुष्य अन्न, वस्त्र, धेनु, स्वर्ण, रजत आदि द्रव्य का दान ब्राह्मणों, शूद्रों, दीन, अनाथों और अंधों के लिए दे, वह पहले कार्य की सिद्धि के लिए भगवान बकुला आदित्य और श्री माता का भाग अवश्य निकाले। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके इसके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्म में विघ्न अवश्य उपस्थित होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने प्रसन्न मन से देवताओं की बावलियां, सुंदर चार दीवारियां, दुर्ग के उपकरण, विस्तृत सड़कें और गलियां, कुंड, सरोवर, तलैया, धर्मवापी और अन्य देव निर्मित कूपों का पुनः निर्माण कराया। इस प्रकार मनोरम धर्मारण्य में इन सभी वस्तुओं का विस्तार पूर्वक निर्माण कराया गया। फिर भगवान श्री राम ने यह सब त्रिविद्या के मुख्य मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का शासन वह ताम्रपत्र पर लिखकर स्थापित किया गया और यह घोषणा की गई कि जो इसे लोप करेगा उसके पूर्वज नरक में पड़ेंगे और उसके कुल में आगे संतति नहीं होगी, अर्थात वह निसंतान रहेगा। इसके बाद श्री राम जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाकर कहा, हे महावीर वायु कुमार, तुम्हारी भी यहाँ पूजा होगी, तुम इस क्षेत्र की रक्षा के लिए यही निवास करो। हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस प्रकार उस पवित्र तीर्थ का जीर्णोद्धार संपन्न हुआ। श्री माता का पूजन करके वह अन्य तीर्थों में जाने को उगत हुआ। श्री ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम जी को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोकों में चले गए। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी आगे के अध्याय में अवश्य सुनिए।